हेलो किड्स, कैसे हैं आप? अपना ध्यान रख रहे हैं ना? बच्चों, आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हमेशा घर में बैठो, बाहर खेलना नहीं है और बहुत साफ़ सुथरा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और बार बार हाथों को धोना है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ और वो आपको बहुत पसंद भी होगा। हाथी। हाथी मेरा टॉपिक है और एक नंदू नाम के हाथी की आज मैं आपको कहानी भी सुनाने वाली हूँ। और हाथी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। तो शुरू करें बच्चों। क्या आप जानते हो बच्चों कि एलिफेंट्स जो है, एलिफेंट्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल, दे नेवर फॉरगेट। क्या आपको पता है कि एलिफेंट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है ज़मीन पे रहने वाला। और उनकी याददाश्त इतनी पक्की होती है कि वो कभी भी बातों को भूलते नहीं हैं। और दूसरी बात बच्चों, do you know that an elephant can eat more than 100 kg of leaves and twigs in one day? अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हम पूरे साल में भी उतना खाना नहीं खाते हैं जितना हाथी एक ही दिन में खा जाता है। मतलब कि एक हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। समझे बच्चों? और अब देखो, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो लेज़ी नहीं होते हैं। दे स्लीव्स मो फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और हम कितने घंटे सोते हैं? हम तो 8-8 घंटे तक सोते रहते हैं। बच्चे लोग तो 10-10 घंटे भी सोते हैं, है ना? लेकिन हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है, इससे ज़्यादा नहीं सोता। और क्या, हाथियों को नहाना बहुत पसंद होता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। द मड कीप देयर स्किन कूल। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। समझे? मतलब कि हाथियों को कीचड़ और पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो कीचड़ या पानी है वो हाथी की स्किन को ठंडा रखता है। और जो इनके बड़े बड़े पंखे जैसे कान होते हैं ना, वो भी इनके शरीर को ठंडा रखते हैं। ये फड़फड़ाते रहते हैं तो उनसे हवा लगती है और हाथी जो है इनका जो शरीर है वो ठंडा रहता है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो हाथियों का झुंड होता है ना, हर्ड्स माने झुंड, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें फीमेल होती हैं, मतलब कि मादा हाथी होती हैं और बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है वो उनकी नेता यानी कि लीडर होती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ओल्ड। जो नर हाथी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक झुंड में 14 से 15 साल तक की उम्र में ही रहते हैं। देन दे लीव दियर हर्ड। उसके बाद जब वो 15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं और मूव अराउंड एलोन, और अकेले ही निकल पड़ते हैं। तो ये तो थी बच्चों हाथी के बारे में बातें जो आपको पता नहीं होंगी, है ना? हाथी बहुत अच्छा लगता है ना? कोई डरता तो नहीं है? डरने की बात नहीं है। हाथी बहुत वफादार, बहुत अच्छा होता है। अब इस वफादारी की एक कहानी हम हाथी की आपको सुनाते हैं। और वो कहानी किसकी है? नंदू हाथी की। बच्चों, एक बार की बात है, ये जो कहानी है वो एक पहाड़ी गांव की है। और उस पहाड़ी गांव में एक दिनेश नाम का व्यक्ति था जो बस चलाता था। और वो रोज़ नीचे गांव से बस चलाकर ऊंचे गांव के वासियों तक को उन तक पहुंचाता था। मतलब नीचे बाज़ार वगैरह रहा होगा तो वहाँ से बाज़ार जाते होंगे और दिनेश जो है वो उनको बस के द्वारा नीचे लाना और ले जाने का काम किया करता था।
एक दिन दिनेश जब सवारियां लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था तो एक हाथी उसकी बस के आगे आकर खड़ा हो गया। अब दिनेश जो है वो बहुत परेशान हो गया। सारे जो सवारियां थीं वो भी बिल्कुल बुरी तरह से डर गई। उन्होंने सोचा कि कहीं हाथी इस बस को, क्योंकि हाथी के अंदर बहुत ताकत होती है ना, तो उनको लगा कि हाथी कहीं बस को उलट ना दे। बहुत डर गए, लेकिन हाथी तो चुपचाप बस के आगे खड़ा रहा। और तब दिनेश ने क्या किया, वो हॉर्न बजाकर एक तरफ ले गया उसको, बस को दूसरी तरफ से निकाल कर ले गया। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। कैसा हुआ कि दिनेश जो है बस लेकर आया और वो हाथी वापस उसकी बस के आगे खड़ा हो गया। अब दिनेश बहुत परेशान हो गया। उसने बस से उतरकर नीचे आकर हाथी से पूछा कि तुम रोज़ रोज़ मेरी गाड़ी के आगे, मेरी बस के आगे आकर खड़े हो जाते हो, तो क्यों, ऐसा क्यों करते हो? तब हाथी ने, पता है आपको क्या जवाब दिया? हाथी ने कहा, ऐसा है, मेरा नाम तो नंदू है और मुझे तुम्हारी बस बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी बस को देखकर मैं अपनी भूख प्यास भी भूल जाता हूँ। दिनेश ने कहा, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? तो नंदू ने कहा, इंसानों ने सारे जंगल काट दिए, सारे पेड़ काट दिए, तो मैं तो पत्ते ही खाता हूँ ना, पत्ते मैं कहाँ से लाऊं? तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ, तो मैं बस तुम्हारी बस को देख कर थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ। तो दिनेश को बड़ी दया आई। दिनेश ने कहा कि ठीक है, अब से रोज़ मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, पर तुम कभी भी किसी बस के आगे मत आना, तुम्हारी वजह से किसी को चोट भी लग सकती है, और हाँ, तुम्हें भी तो चोट लग सकती है। तब नंदू खुश होकर चला गया और दिनेश भी बस लेकर अपने रास्ते पर चला गया। अब अगले दिन क्या होता है, दिनेश नंदू के लिए बहुत सारे केले लेकर आया और नंदू ने पेट भर कर केले खाए। केले खाकर नंदू जो है बहुत खुश हुआ। अब उसने कहा, दिनेश ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए कल भी केले लेकर आऊँगा। नंदू खुश होकर चला गया और जाते जाते दिनेश को और दिनेश के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देने लगा कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे, है ना। इस तरह की वो शुभकामनाएं देकर चला गया। अब दिनेश नंदू के लिए रोज़ केले लाने लगा। नंदू और दिनेश में गहरी पक्की दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब क्या हुआ, दिनेश की पत्नी ने पूछा कि तुम रोज़ रोज़ इतने सारे केले किसके लिए लेकर जाते हो? तो दिनेश ने कहा कि मेरा एक दोस्त है नंदू नाम का, वो एक हाथी है और उसे खाना नहीं मिलता है क्योंकि पेड़ नहीं है वहाँ पर, तो मैं उसके लिए केले लेकर जाता हूँ। तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई कि चलो, एक निरीह प्राणी की हम एक रक्षा कर रहे हैं, उसको का जीवन बचा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब केले वाले जो काका थे ना, जिन काका से वो रोज़ केले लेके जाता था, उन काका को जब बात पता चली, पूरी कहानी पता चली नंदू हाथी की, तो वो भी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, पुण्य कमाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़े से केले और देने शुरू कर दिए और दिनेश जो है बहुत ढेर सारे केले लेकर रोज़ जाने लगा। अगले दिन जब दिनेश नंदू को केले खिलाने के लिए नीचे बस से उतरा तो एक सवारी उससे झगड़ा करने लगी कि तुम क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, हमको जल्दी से गांव पहुंचना है, हमें बहुत सारा काम करना है, और ये हाथी को खाना खिला के तुमको क्या मिलेगा? तो दिनेश ने कहा कि हर काम कोई लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, मैं तो इसको अपने मन से अपनी खुशी से इसको खिलाता हूँ। और जल्दी से झगड़ा ख़त्म किया, हाथी को केले खिलाए और वो बस में लेकर चला गया। अब क्या होता है कि अगले दिन दिनेश की तबीयत खराब हो जाती है और वो बस लेकर नहीं जा पाता। दिनेश दवाई लेकर आया, लेकिन दवाई लेकर भी दिनेश ठीक नहीं हुआ। कितने दिन से बस लेकर भी नहीं जा पाया। कई दिन हो गए, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन वो बस लेकर ही नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। अब उधर नंदू भी बहुत परेशान था। एक तो उसको भूख लगी थी क्योंकि उसको तो रोज़ केले खाने की आदत पड़ गई थी, और दूसरा उसे अपने दोस्त की भी बड़ी चिंता हो रही थी।
वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे दोस्त को कुछ ना हुआ हो, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ना। तो अब दिनेश ने जब देखा कि अब मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही है, उधर उसकी सवारियां, उसको सवारियों की भी चिंता हो रही थी कि उसकी सवारियां परेशान हो रही होंगी, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बस की चाबी लेकर जाओ और मेरा जो छोटा वाला भाई है रमेश, उससे कहो कि वो बस को लेकर जाएगा, जिससे सवारियों को कोई भी परेशानी ना हो। अब उसकी पत्नी जो है वो दिनेश की पत्नी रमेश के पास पहुंची और बस की चाबी देकर कहने लगी कि रमेश, तुम जो है बस लेकर चले जाओ, क्योंकि दिनेश की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बस ले जा नहीं सकते हैं और सवारियों को भी असुविधा हो रही होगी, क्योंकि वो जो है तो दिनेश की बस से ही इधर उधर जाती थी। तो रमेश ने कहा ठीक है भाभी, आजकल मैं बिल्कुल खाली हूँ, खेती में कोई काम नहीं है, तो मैं बस ले जाऊँगा। उसने चाबी ले ली। अब रमेश बस लेकर चला गया। जैसे ही रमेश बस को लेकर पहाड़ी पर पहुंचा, नंदू तो बहुत खुश हुआ, अरे वाह, मेरी वाली बस आ गई, मेरे दोस्त की बस आ गई। वो दौड़ता हुआ उस बस के आगे जाकर खड़ा हो गया। अब रमेश ने बार बार हॉर्न बजाया, लेकिन नंदू तो वहाँ से हटने का नाम ना ले। तो क्या हुआ, रमेश ने डंडा लेकर नंदू की पिटाई कर दी। बेचारा दर्द से कराहने लगा नंदू, और सोचने लगा बस तो मेरे दोस्त की ही है, पर ये चलाने वाला कौन है, इसने तो मेरी बहुत पिटाई कर दी, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहता हुआ वो एक तरफ चला गया। अगले दिन जब रमेश फिर पहाड़ी पर बस लेकर पहुंचा, तो नंदू फिर दौड़कर वहां आ गया। अब तो रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने गाड़ी रोकी और डंडा निकाला और खूब जोर से नंदू को दे मारा। नंदू रोने लगा। नंदू ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कहकर वो आगे चला गया। नंदू के सब्र का तो अब बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अपने दोस्त को याद करके कहने लगा कि तुम कहाँ हो मेरे दोस्त, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आज तो इस बस वाले ने मेरी बहुत पिटाई कर दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह से कह कह के मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में आ गए। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अभी नंदू रो ही रहा था कि उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दौड़कर देखा तो वही वाली बस, जिस बस के आगे वो खड़ा हो जाता था, वही वाली बस खाई में नीचे गिर रही थी। क्योंकि बच्चों, मैंने बताया था ना आपको, वो पहाड़ी रास्ता था, तो पहाड़ी रास्ते में तो खाइयाँ भी होती हैं, एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ खाई होती है। तो वो बस का एक पहिया खाई की तरफ चला गया। तो सवारियां जो हैं बचाओ 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 जोर जोर से चिल्ला रही थीं। तभी नंदू को लगा, नंदू को तो उस बस से प्यार था, तो नंदू ने कहा अरे अरे, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं बचा लूँगा तुम्हें, मैं सबको बचा लूँगा। ऐसा कहता हुआ नंदू दौड़ता हुआ बस के पास पहुँच गया और नंदू ने अपनी सूंड से पूरा ताकत लगा के बस को सड़क की तरफ खींच लिया और बस जो है वापस सड़क पर आ गई। अब सारी की सारी जो सवारियां थी वो तो खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। रमेश ने भी बहुत खुश होकर नंदू को बड़ा शुक्रिया किया और बस को रोककर नीचे उतरकर रमेश ने नंदू से कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो आपको कितनी चोट पहुंचाई, 2 दिन से मैं रोज़ आपकी पिटाई कर दे रहा हूँ, लेकिन आपने तो मुझे बचा लिया, ऐसा क्यों। तब नंदू ने बड़े दुखी भाव से, बड़े दुखी मन से सारी कहानी सुनाई कि ये वाली बस जैसी जैसी आपकी बस है, ऐसी मेरे दोस्त की भी बस थी और मेरा दोस्त रोज़ आता था, मुझे केले खिलाता था, हमारी बड़ी पक्की दोस्ती थी। लेकिन अब मैं जो है देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त तो आ ही नहीं रहा है और मैं गलती से बार बार आप ही की बस के आगे आके खड़ा हो जाता हूँ। तब जो है रमेश को सारी की सारी बात समझ में आ गई। उसने कहा कि वो जो ये बस मेरे भाई की है, मेरी नहीं है। मेरा भाई आजकल बीमार है, इस वजह से मेरे भाई ने कहा कि
तुम मेरी बस ले जाओ। तो अब तो नंदू को और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। नंदू बोला, रोते रोते बोला, नंदू रोने लग गया। उसने कहा, आप मुझे मेरे दोस्त से एक बार मिलवा दो, मैं बहुत बड़ा एहसान मानूंगा आपका, मुझे अपने दोस्त की बड़ी चिंता हो रही है। तो रमेश ने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, अब तुम मेरे भी दोस्त हो, और मैं जाते समय तुम्हें अपने घर ले चलूँगा और मैं फिर अपने भाई दिनेश से तुम्हें मिलवा दूँगा। हाथी को थोड़ी सी तसल्ली हुई और वो एक तरफ हो गया और रमेश बस को लेकर पहाड़ पर चला गया। लौटते समय रमेश ने नंदू को भी अपने साथ ले लिया और वो दिनेश के पास गया। दिनेश को देखते के साथ ही नंदू जो है वो रोने लगा और उधर रमेश ने दिनेश को सारी कहानी सुना दी कि आज नंदू की वजह से हमारी जान बच गई, नहीं तो हमारी बस भी और मैं भी मर जाता। तो दिनेश ने नंदू का बड़ा शुक्रिया किया, पर नंदू तो रो रहा था। नंदू तो खुशी के आंसू रो रहा था कि मुझे मेरा दोस्त मिल गया। दोनों ने गले मिल गए और फिर दिनेश ने कहा कि दोस्त, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है जंगल में जाने की, तुम मेरे साथ ही मेरे घर में रहो। फिर वो सारे के सारे खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे। ठीक है बच्चों, कैसी लगी कहानी? बाय बाय।